हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। रूस पिछले 22 दिन से यूक्रेन में गोले और मिसाइल बरसा रहा। अब तक रूस के हमले में यूक्रेन के 103 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि 100 से ज्यादा घायल हैं। सैकड़ों निर्दोष नागरिकों ने भी हमलों में अपनी जान गंवाई है। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय का दावा है कि उसने अब तक रूस के 14,000 सैनिकों को मार गिराया है, जबकि 86 एयरक्राफ्ट, 108 हेलीकॉप्टर और 444 टैंकों को तबाह कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन पर आक्रमण को लेकर युद्ध अपराधी बताया। इधर यूक्रेन ने EU सांसदों से मांग की है कि पुतिन को युद्ध अपराधी घोषित किया जाए और उन्हें रूस की सेना से लड़ने के लिए हथियारों की आपूर्ति बढ़ाई जाए। जर्मनी के चांसलर ओलाफ ने कहा कि नाटो यूक्रेन में जारी युद्ध में हस्तक्षेप नहीं करने वाला है। हालांकि नाटो देश यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वे सीधे तौर पर युद्ध का हिस्सा नहीं बनेंगे। अमेरिका की धमकी के बावजूद भारत रूस से तेल खरीदने वाला है और भारत ने तय किया है कि वह रूस से सस्ता क्रूड खरीदने की तैयारी कर रहा है और रुपए और रूबल में कच्चा तेल खरीदने के लिए डील की गई है। इस डील के तय होते ही भारतीय करेंसी को मजबूती मिलेगी। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अहम फैसला सुनाते हुए रूस को तुरंत यूक्रेन से अपनी मिलिट्री ऑपरेशन रोकने का आदेश दिया। फैसला सुनाने वाले जजों में एक भारतीय जज भी शामिल है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत के 22,500 से ज्यादा नागरिक यूक्रेन से निकाले जा चुके हैं। अभी वहां सिर्फ 15 से 20 लोग ऐसे हैं जो निकलना चाहते हैं और बाकी लोग नहीं निकलना चाहते। जितना मुमकिन हो सके हम उतनी मदद पहुंचा रहे हैं। जापान की राजधानी टोक्यो में भूकंप ने तबाही मचाई है। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 90 से ज्यादा घायल हुए हैं। भूकंप इतना तेज था कि एक बुलेट ट्रेन पटरी से नीचे उतर गई। जापान में मौसम विभाग ने सुनामी की भी चेतावनी जारी की। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.3 मापी गई है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा 2 दिवसीय दौरे पर भारत आएंगे। वे 19 और 20 मार्च को दिल्ली में भारत जापान समिट में हिस्सा लेंगे। भारत के विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने जानकारी दी है कि 21 मार्च को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में दूसरा वर्चुअल समिट होगा, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिस मौजूद रहेंगे। दिल्ली में भारतीय भूमि बंदरगाह प्राधिकरण के 10वें स्थापना दिवस समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि 10 साल के काम अंतराल के बावजूद भी लैंड पोर्ट अथॉरिटी ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए बहुत बड़ी यात्रा पूरी की है। बेंगलुरु में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान यानी ADE में FE कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। FC कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके साथ कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई मौजूद रहे। शिवसेना सांसद संजय राउत ने द कश्मीर फाइल्स को लेकर एक बयान जारी किया। ये फिल्म कैसे बनी है, क्यों बनी है और इस फिल्म का एजेंडा क्या है, वो सबको पता। संजय राउत ने कहा कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर जो राजनीति हो रही है वो ठीक नहीं है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेसी अब भारतीय जनता पार्टी से लड़ते लड़ते आपस में लड़ने लगे। कांग्रेस पार्टी नेगेटिविटी से भरी हुई है। जब तक ये लोग परिवार के बाहर नहीं निकलेंगे तब तक उनकी यही हालत रहेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घोषणा की है कि 23 मार्च यानी शहीद दिवस पर एंटी करप्शन हेल्पलाइन शुरू की जाएगी, जिसमें प्रदेश के लोग व्हाट्सएप के जरिए भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज करा सकेंगे, जो पंजाब के सीएम भगवंत मान का पर्सनल व्हाट्सएप को नंबर होगा। हिजाब विवाद में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने आज कर्नाटक बंद बुलाया है। अमीर ए शरीयत के कोर्ट में फैसले के विरोध में मुस्लिम संगठनों ने कर्नाटक बंद की अपील की है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि छात्रों को स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनना इस्लाम के हिसाब से जरूरी नहीं है। सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह ने जानकारी दी है कि सीआरपीएफ ने जम्मू कश्मीर में 175 आतंकियों को मार गिराया। 1 मार्च 2021
से 16 मार्च 2022 तक 183 को पकड़ा है। इस दौरान वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में 19 नक्सलियों को ढेर किया है और 699 को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का नया रिकॉर्ड बनाया। आज 17 मार्च को सीएम ने 15 साल 11 दिन पूरे किए हैं, जिससे पहले यहां रिकॉर्ड छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह के नाम था, जो 15 साल 10 दिनों तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे। मिशन 2023 का खाका खींचने के लिए शिवराज कैबिनेट की 2 दिवसीय बैठक पचमढ़ी में होगी। इसमें अलग अलग 10 मंत्रियों की कमेटी की रिपोर्ट के साथ आने वाले 2 साल में सरकार आम जनता को राहत देने का रोड मैप भी तैयार करेगी। चिंतन बैठक में शामिल होने के लिए 25 मार्च की शाम सभी मंत्री बस से पचमढ़ी के लिए रवाना होंगे। सीएम भूपेश बघेल भाटापारा के दामाखेड़ा दौरे पर रहे। सीएम भूपेश सतगुरु कबीर संत समागम समारोह में शामिल हुए, जहां की जनता को उन्होंने 22 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम भूपेश ने प्रकाश मुनि साहिब से भी मुलाकात की। नित्यानंद शर्मा मध्य प्रदेश बीजेपी के नए संगठन मंत्री बनाए गए हैं। वो सुहास भगत की जगह लेंगे। इससे पहले नित्यानंद शर्मा सह संगठन मंत्री की जिम्मेदारी निभा रहे। सुहास भगत को हाल ही में संगठन से वापस संघ में भेज दिया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने शर्मा की नियुक्ति का आदेश पत्र जारी कर दिया है। सागर के सुर्खी कबड्डी प्रतियोगिता में फाइनल मैच का आयोजन राहतगढ़ स्टेडियम में किया गया, जिसमें 10 टीमों ने हिस्सा लिया। खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने भी कबड्डी खेला। बता दें कि इस प्रतियोगिता में 300 टीमों के 3000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू की गई है। जिला पंचायत सभागार में फॉर्म लिए जा रहे हैं। नामांकन 24 मार्च तक होगा। नामांकन फॉर्म वितरण और नामांकन दाखिले के लिए जिला पंचायत कार्यालय राजनांदगांव को केंद्र बनाया गया। छत्तीसगढ़ दौरे पर आई भाजपा की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने जगदलपुर में कहा कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के लिए अलग रणनीति के आधार पर चुनाव होंगे। साथ ही उन्होंने संगठन को मजबूत किए जाने के लिए अलग अलग स्तर पर सदस्यता अभियान को लेकर असंतोष जताया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह हर साल की तरह इस बार भी परिवार सहित होली मनाने के लिए अपने गृह ग्राम कवर्धा पहुंचे। पूर्व सीएम के साथ उनके बेटे और पूर्व सांसद अभिषेक सिंह भी थे। दोनों नेताओं ने प्रदेशवासियों को होली पर्व की बधाई दी। साथ ही सभी से शांतिपूर्वक तरीके से होली मनाने की अपील की। मध्य प्रदेश में 21 मार्च से चना, मसूर और सरसों की खरीदी होगी। प्रदेश सरकार 31 मई तक समर्थन मूल्य पर खरीदी करेगी। इसके लिए कृषि विभाग ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। रायगढ़ नगर निगम का बजट पेश होने से पहले ही विवादों में है। 400 करोड़ के बजट में नगर निगम ने संजय मार्केट, मल्टी स्टोरी पार्किंग, सड़कों के निर्माण जैसे बिंदुओं के लिए प्रावधान ही नहीं किया है। बीजेपी पार्षदों का आरोप है कि उन्हें बजट के संबंध में अब तक कोई सुझाव नहीं मांगा गया। जबलपुर के प्रदेश के पहले मिडवाइफरी इंस्टीट्यूट की शुरुआत अप्रैल से होने जा रही है। शहर में रानी दुर्गावती एलिगेंस हॉस्पिटल में खुलने जा रहे इस इंस्टीट्यूट में विदेशी शिक्षकों की ओर से नर्सेस को ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि महिलाओं की सिजेरियन की जगह नॉर्मल डिलीवरी कराई जा सके।